निर्दलीय उम्मीदवार हमारे साथ हैं नागेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने विक्रम में एक नया मोड़ दे दिया है। विक्रम में अगर एक ही दिन में जो है अपने नाम का चर्चा, इनके नाम का चर्चा जो है विक्रम में हर जगह गूंज रहा है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे कि जो मुख्य एजेंडा रहेगा इनका क्या रहेगा विक्रम विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी रोहित जी स्वागत है। आप जनता तकले आवाज़ को पहुंचाते हैं, इसके लिए हार्दिक बधाई है। सर बताया कि किस एजेंडा को लेकर आप विक्रम विधानसभा में चुनाव को लेकर उतरेंगे। देखिए, नागेंद्र कुशवाहा नौबतपुर मध्य से जिला पार्षद हैं और मजदूरों के नेता के रूप में हमें जाना जाता है। जो विक्रम विधानसभा की स्थिति है, गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज लगभग उसका कोई काम नहीं हो रहा है। आज भी कुशवाहा हो, यादव हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, उसके गांव के गलियां में आज भी कीचड़ लग रहा है। आज भी आप क्षेत्र में जब घूमिएगा तो कच्चे मकान दिखाई देंगे। इतना देश में पैसे आ रहे हैं, इतना देश आगे बढ़ गया, फिर भी आज कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार ने इतना पैसा दिया, फिर भी आज भी माताएं बहनें रोड पर बैठने पर विवश है। निश्चित रूप से नागेंद्र कुशवाहा का पहली प्राथमिकता होगा जो मूलभूत संरचना है उसको दुरुस्त करना। सर आप बताएं कि महिलाकरण की अगर बात की जाए तो हमें नहीं लगता है या आपको नहीं लगता है कि महिला इस करण में सुरक्षित नहीं है? निश्चित रूप से महिला ही क्या, नौबतपुर और विक्रम में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है उसमें व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, आम लोग भी सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से नभी मुखिया संजय जी की हत्या हुई, यह साबित करता है कि नौबतपुर विक्रम में जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता और महिलाओं को क्या कहा जा सकता है, निश्चित रूप से यह भी हमारी प्राथमिकताएं में होगी। सर अगर बात की जाए अगर केंद्र सरकार की, तो जो केंद्र सरकार ने किसान बिल पास किया है तो किसान को ये लाभ मिला या नहीं? देखिए, किसान बिल का तो हम विरोध कर रहे हैं। वास्तव में किसान का बिल अगर पास होता है तो व्यापारियों के हाथ में यह चला जाएगा। किसानों को ये बात समझाना पड़ेगा कि जो आपका बाज़ार मूल्य है, तय करने का जो बाज़ार समिति का मूल्य था वह ख़त्म हो जाएगा और व्यापारी जितन मनमानी करेंगे। आज प्याज का रेट क्या है, किसान के यहाँ जब उपजता है तो 10 रुपये हो जाता है, अब व्यापारी के यहाँ जाता है तो 50 रुपये हो जाता है। टमाटर का मूल्य किसान के यहाँ 10 रुपये रहता है, व्यापारी के यहाँ 50 रुपये हो जाता है। उसी प्रकार यह किसान बिल अगर पारित हुआ है तो इससे फिर चावल, दाल और अन्य अनाजों का मूल्य भी जब किसानों के पास रहेगा तो कम रहेगा और जैसे ही व्यापारी के पास चला जाएगा वो अधिक हो जाएगा। तो किसान भूखे मरेगा, विवश होगा, आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा। तो हम लोग तो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं और किसानों को बता रहे हैं कि यह सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। मेरा आखिरी क्वेश्चन सर, क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट है दलित परिवार की अगर हत्या होती है तो नौकरी, ये कहाँ तक सही है सर? ये नौकरी कौन रोका है? देखिए, नौकरी देना पिछड़े दलितों को देना है तो आप आरक्षण की सिस्टम को बढ़ा दीजिए, उसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार आरक्षण बढ़ा दीजिए। कौन रोका है? लेकिन आपको हत्या पर देने का कोई तुल नहीं होता है। तब तो बाप बेटा को मार देगा, पति पत्नी को मार देगा और हत्याओं का दौर शुरू हो जाएगा। इससे देश में अस्थिरता पैदा होगी। अगर बात की जाए सर कि जो है एनडीए में आते ही जो है जीतन राम मांझी जी ने स्टेटमेंट दिया कि SC/ST का जो नौकरी है जन्मसिद्ध अधिकार है, तो क्या इनके मतलब सरकार अगर आएगी तो क्या इनके सरकार में मतलब बिना पढ़े लिखे को भी नौकरी दे देंगे? देखिए, नौकरी का एक प्राथमिकता है। बिना पढ़े लिखे का नौकरी हो सकता है। नगर निगम में जो कचरा उठाना है, नालियों को साफ करना है, 4th ग्रेड का जो ट्रैक पर रेलवे बिछाना है, उसमें पढ़े लिखे का उतना ज़रूरत नहीं है। तो यदि पढ़ा लिखा स्टेज बना है नौकरियों में, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, तो उसमें योग्यता जिसका जैसा रहेगा वैसा नौकरी मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि अनपढ़ को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अनपढ़ को वही नौकरी मिलेगी जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो क्या चाहते हैं जीतन राम मांझी कि सारे लोग जा करके झाड़ू बहारू करें? क्या वो ऑफिसर नहीं बने? तो यह कहना व्यर्थक है। हम तो चाहेंगे कि चाहे दलित हो, गरीब से गरीब हो, उसके बच्चे पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अच्छी नौकरियां करे, सम्मान के साथ जिए। मेरा यही सोच है। तो लास्ट में सर आप विक्रम की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, विक्रम की जनता को संदेश तो मैंने पूरी तरह से पहले भी दिया है। मैं मज़दूरों के नेता होने के नाते, आज़ादी के 70 साल हो गए, कभी मज़दूरों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। नागेंद्र कुशवाहा पहली बार जिला पार्षद बना, सरकार में बैठने का मौका मिला और सरकार में श्रम विभाग के बहुत सारे निर्णय थे, हमने उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। अपने क्षेत्रों के साथ साथ नौबतपुर, विक्रम, बिहटा, मसौरी, धनरुआ, पुनपुन, पाली, तमाम क्षेत्रों में मैंने उतारा। मैंने देखा कि मजदूर नेता के रूप में नागेंद्र कुशवाहा काम कर रहा है, बाकी लोग नहीं किए, तो हम क्षेत्र के बंधन को तोड़ करके भी काम किया है। मैंने किसी दल को भी नहीं देखा है कि राजद के लोग हैं, कि भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, कि लोजपा के लोग हैं। जो भी मजदूर था, हम तमाम लोगों को ये लाभान्वित किए हैं। आज हम सभी लोग से आह्वान कर रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रम की योजनाओं को मैंने स्वीकृति दिलाने में आपको दलीय भावना को तोड़ा है, आप दल की भावना में राजद में रहें, कांग्रेस में रहें, लोजपा में रहें, भाजपा में रहें, रालोसपा में रहें, लेकिन आप देखिए 70 सालों में आपके लिए इन लोगों ने नहीं काम किया। नागेंद्र कुशवाहा ने पहली बार काम किया है। तो बाकी जगह पर आप जो नेतृत्व करना चाहते हैं करिए, लेकिन यहाँ पर आप हमें सहयोग करिए। अगर मेरी ताकत बढ़ेगी तो जिस प्रकार से श्रम योजनाओं को हम उतारे हैं, उसी प्रकार आज सरकार में उद्योग विभाग से रोजगार के लिए 10 लाख रुपया देने का प्रावधान है। सत्ता में जो भी बैठे हुए 15-20 सालों से जो विधायक थे, चाहे किसी भी दल के रहें, कांग्रेस हो, भाजपा हो, तमाम लोग रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने उतारने का काम नहीं किया है। यदि मुझे मौका मिला तो 10-10 लाख रुपया नौजवानों को उतार करके जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो